जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं देखो अपना देश। जैसे कि आपको पता है अभी फिलहाल हम है साउथ इंडियन टूर पे 10 डेज के टूर पे। तो आज का वीडियो है वीडियो नंबर 5 और डे 4। तो 4th डे में आप तिरुपति पहुंच गए। तो इसके पहले वाला वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरा सजेशन है कि एक बार आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो आपको क्या पूरी सीरीज समझ में आ जाएगी कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी और हम कहाँ तक एंड करेंगे। तो इस वक्त हम हैं अभी तिरुपति में। इसके पहला वाला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम श्री सेलम मल्लिकार्जुन से तिरुपति कैसे पहुंचे थे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप तिरुपति आ रहे हो तो तिरुपति बालाजी के दर्शन कैसे कर सकते हो और नियर बाय प्लेसेस में आप कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हो और तिरुपति में आपको कितना दिन का टूर प्लान करना चाहिए, क्या खर्चा होगा और क्या क्या लोकल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, वो ईच एंड एवरी डिटेल्स में आपको प्रॉपरली देने की कोशिश करूंगा ताकि इन फ्यूचर कभी आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ आओगे तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपको। मैंने अभी रिसेंटली जनवरी के मंथ में अपने फैमिली के साथ ट्रेवल किया था, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करूंगा और कभी आप आ रहे हो तो आप किस तरह से सब कुछ आपको मैनेज करना रहेगा वो भी आप मेरे सजेशन के थ्रू आप कर सकते हो। तो जैसे ही आपको तो पता ही होगा कि तिरुपति बालाजी आप कोई भी सीजन में आ जाओ तो आपको हमेशा रश ही मिलने वाली है। और आपको तो पता ही रहेगा कि इंडिया का सबसे अमीर बोले या फिर सबसे धनवान टेम्पल बोले तो अपने तिरुपति बालाजी ही आते हैं। तो जब भी आप तिरुपति आने का प्लान कर रहे हो तो एडवांस में ही अच्छे से प्लानिंग करके आइएगा, क्योंकि तिरुपति में आए दिन हर कुछ 6 महीने में या 1 साल में कुछ रूल्स चेंज होते ही रहते हैं। तो मेरा सजेशन है कि अगर आप प्रॉपरली प्लानिंग करके आओगे तो तिरुपति बालाजी के दर्शन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कम से कम समय में आप अच्छे से दर्शन कर सकोगे। तिरुपति बालाजी के अगर आपको दर्शन करने हैं तो यहाँ पर काफी सारे तरीके की टिकट्स वगैरह भी मिलती है, जो कि आप तिरुमला देवस्थान के वेबसाइट से भी आप बुकिंग कर सकते हो। 300 रुपीज की स्पेशल टिकट रहती है, 1000 रुपीज की अलग अलग तरीके की टिकट्स वगैरह रहती है। तो आप 300 वाली स्पेशल दर्शन की टिकट करना चाहते हो तो वो भी 2-3 महीने पहले ओपन हो जाता है उसका स्लॉट वगैरह, तो आप उससे भी कर सकते हो। मेरा सजेशन है कि अगर आप डायरेक्ट भी आ सकते हो तो डायरेक्ट आ जाइए, क्योंकि कैसा है कि टिकट्स मिलना बहुत मुश्किल से होता है। वेबसाइट ऐप ओपन तो हो जाता है लेकिन काफी सारा रश होता है, वो टाइम पे ट्रैफिक आ जाता है ऐप पे, तो बुकिंग नहीं हो पाता है। तो अब मैंने भी कोशिश की थी कि बुकिंग करने का 300 वाला स्पेशल टिकट, बट मैं कर नहीं पाया था। लेकिन मैंने जाके डायरेक्ट दर्शन किए तो कैसे किए तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आपने मेरा इसके पहले वाला वीडियो देखा रहेगा तो आपको पता ही रहेगा कि हम लोग तिरुपति सुबह 4 बजे तक पहुंच गए थे। तो सबसे पहले आप तिरुपति में होटल वगैरह आप अपने हिसाब से बुकिंग कर लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि स्टेशन के आसपास ही हो, या तो फिर आप तिरुपति और तिरुमला फर्क होता है, मैं आपको बता देता। तिरुपति स्टेशन है जो नीचे आता है और तिरुमला जो तिरुपति बालाजी टेम्पल है वो तिरुमला पहाड़ी पे है। तिरुपति स्टेशन से तिरुपति बालाजी जो मेन टेम्पल है वो लगभग 20 से 22 किलोमीटर का डिस्टेंस है और वो एक पहाड़ के ऊपर आता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि तिरुपति सिटी में आता है और तिरुमला अलग जगह पे पड़ जाता है और तिरुमला में ही है तिरुपति बालाजी का टेम्पल। तो फ्रेंड्स, आप होटल अपने ऐप में से भी बुकिंग कर सकते हो। तिरुपति बालाजी के गवर्नमेंट के वहाँ के मतलब मंदिर प्रशासन की वेबसाइट है, ऐप है, उसमें से आप बुकिंग कर सकते हो। जैसे ऐप ओपन करोगे तो ऐप में आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। स्पेशल एंट्री की टिकट्स मिलेगी, अकोमोडेशन वगैरह के मिलेगी, टाइमिंग्स वगैरह क्या क्या वगैरह, मतलब ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी डिटेल्स आपको टेम्पल्स की चाहिए वो सब मिल जाएगी आपको इस ऐप के अंदर। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और नियर बाय प्लेसेस में आप कौन कौन से विजिट भी करना चाहते हो वो भी इस ऐप में आपको पता चल जाएगा। तो आप एक बार ये ऐप अच्छे से अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो मेरा सजेशन है कि आप होटल अपना स्टेशन के आसपास ही कर लीजिएगा, तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको नियर बाय स्टेशन के पास होटल क्यों बुकिंग करने के लिए कहा था। तो जैसे ही हम सुबह 4 बजे पहुंच गए थे तिरुपति स्टेशन मॉर्निंग में, तो आपको तो पता ही रहेगा कोई भी होटल में जाओ तो सभी होटल में 10 बजे 11 बजे का चेक इन वगैरह टाइम रहता है। तो मैंने जिस होटल में बुकिंग किया था उस होटल में 24 आवर्स वाला चेक इन टाइम था। अगर आप तिरुपति कोई और टाइम पे आ रहे हो, जैसे कि लेट नाइट आ रहे हो या फिर अर्ली मॉर्निंग आ रहे हो, तो आप वैसे ही होटल बुकिंग करिएगा जो 24 आवर वाला हो, 24 घंटे वाला हो। तो इससे क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी होटल वगैरह में।
तो मैंने 24 आवर्स वाला पे किया था और मैंने सबसे पहले मैंने टाइमिंग होटल का डाला था 7 AM to 7 AM का, मतलब 7 बजे चेक इन करूंगा, नेक्स्ट डे 7 बजे चेकआउट, 6 बजे चेकआउट कर लेंगे। तो मैंने इस हिसाब से डाला था। तो हम सुबह 4 बजे तिरुपति बालाजी स्टेशन पहुंच गए। तिरुपति स्टेशन पहुंच गए थे, वहां से मैं अपने फैमिली को लेकर डायरेक्ट होटल चले गया था और होटल के रिसेप्शन वाले से हमने कहा कि आप हमारा सामान यहाँ पर रख लीजिए। जैसे कि आपको पता रहेगा कि बालाजी भगवान के दर्शन करने के लिए हमें टोकन वगैरह लेना पड़ता है, डायरेक्ट एंट्री नहीं जाती है, मिलती है हमें। वैसे मैं 3 एक बेसिक ऑप्शन बता देता हूँ, आसान ऑप्शन जो हम बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। पहला तो 300 वाला स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट जो आप ऑनलाइन ले सकते हो। दूसरा आता है कि यहाँ पर आके आप टोकन नंबर ले सकते हो। यहाँ पर विष्णु भवन कॉम्प्लेक्स है, विष्णु भवन करके, यहाँ से आप ले लीजिएगा टोकन नंबर। और तीसरा, आप डायरेक्ट भी जाके कर सकते हो। डायरेक्ट आपको लगभग समझ लीजिए कि अगर आप डायरेक्ट जा रहे हो तो लगभग आपको 15 से 16 घंटे भी लाइन में लग सकते हैं। और एक और ऑप्शन है, आप बाय वॉक करके जाना चाहते हो तो बाय वॉकिंग भी जा सकते हो। यहाँ से आप सीढ़ियों का भी ऑप्शन है, तो आप सीढ़ी से जाना चाहते हो तो सीढ़ी से भी जा सकते हो। तो मैं ऑप्शन अभी तो फिलहाल आपको टोकन नंबर वाला ही बताऊंगा। बाय वॉकिंग वाला ऑप्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आप कैसे जा सकते हो। तो हमने जैसे किया था, मैं इस ऑप्शन बता रहा हूँ आपको कि हमने किस तरह से बालाजी भगवान के दर्शन किए थे। तो सुबह हम लोग लगभग 4 बजे स्टेशन पर गए थे। हमारे होटल रूम में हम जाके रिसेप्शन पे ही हमने हमारा सामान रख लिया था और सबसे पहले हम लोग चले गए थे हमारा टोकन नंबर लेने के लिए। तो हम गए थे वैकुंठ एकादशी के टाइम पे, जो कि आपको पता है जनवरी में वैकुंठ एकादशी होती है। तो उस टाइम पे तिरुपति बालाजी में स्पेशल आयोजन रहता है और बोलते हैं काफी भक्तों की भीड़ रहती है। तो हम उस टाइम पे गए थे। तो हम सुबह लगभग 4:30 पौने 5 बजे के आसपास लाइन में लग गए थे। तो हमें लाइन में ज्यादा वक्त लगा ही नहीं क्योंकि टोकन नंबर फटाफट मिल रहा था। हम लोग गए थे 17 जैन को टोकन नंबर लेने के लिए, लेकिन वो टाइम पे वैकुंठ एकादशी का टाइम था तो हमें सेम डे का टोकन नंबर नहीं मिला, हमें 19 जैन का मिला था। तो हमें 2 दिन के बाद का टोकन नंबर मिला था। आप जैसे देख सकते हो कि इस पे डेट और टाइमिंग वगैरह लिखा रहता है और कौन से गेट से आपको एंट्री करना है, कौन से गेट पे आपको जाना है, वो सब कुछ प्रॉपर्ली इस टोकन नंबर में मेंशन होता है। ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा ये टोकन नंबर आप संभाल के रखिएगा, ये घूम न जाए। तो हमने टोकन नंबर ले लिया था। हमें 19 तारीख का सुबह 9 बजे का टोकन नंबर मिला था और हमें लाइन में ज्यादा टाइम लगा नहीं था। हमें लगभग आधा पौने घंटे में हमें मतलब लाइन में लगे थे और हमें टोकन नंबर मिल गया था। कुछ रूल्स में बता देता, टोकन नंबर में जिस पर्सन को जो भी पर्सन आ रहा है बालाजी के दर्शन के लिए वो पर्सन होना जरूरी है, प्लस उसके साथ उसका आधार कार्ड होना कंपलसरी है। ये 2 चीजें बातों का ध्यान रखेगा कि ऐसा नहीं कि एक आदमी लाइन में खड़े हो जाए और 5 लोगों का आधार कार्ड रख ले, क्योंकि वो लोग लाइव फोटो लिया था हमारा। और लाइव फोटो जैसे आप देख सकते हो, इसमें फोटो भी एक है, ब्लैक एंड व्हाइट है, तो लोग लाइव उधर कैमरा था, लाइव फोटो भी ले लेते और जो टोकन नंबर पे आ गया था। तो हमें आधा पौना घंटा में लाइन में लग गए थे। तो लगभग हम लोग 5:15 बजे के आसपास, 5:15 साढ़े 5 बजे तक हमें टोकन नंबर वगैरह मिल गया था। अभी प्रॉब्लम ये हो गई थी कि हमने 7 बजे का टाइम चेक इन रहता था, तो अभी तो हम होटल में चले गए। तो होटल वाले ने हमें जल्दी चेक इन दे दिया था। उन्होंने कहा कि रूल 24 से 24 घंटे का रहता, हमारे पास अवेलेबल था, तो उन्होंने रूम हमें दे दिया था। तो आप भी कभी आओ, अगर और टाइम में आ रहे हो तो कोशिश कीजिएगा कि 24 घंटे वाला रूम बुकिंग करिए। नहीं तो अगर आप फ्रेंड्स लोग तो सिर्फ यहाँ पर डोरमेट्री वगैरह भी काफी सारे होटल्स हैं। मैं तो बोलूँ अगर आप सीजन में आ रहे हो तो प्लीज ऑनलाइन वगैरह बुकिंग कर लीजिएगा, और ऑफ सीजन में आ रहे हो तो यहाँ पर आपको काफी सारे होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, तो उसका प्रॉब्लम नहीं होगा और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे होटल्स स्टेशन के बाहर ही बहुत अच्छे बजे रीजनेबल रेंज में। मैंने तो कुछ डोरमेट्री ऐसा देखा कि 300 रुपीज में पर डे आपको मिल रहा है, और सिर्फ फ्रेश वगैरह होने के लिए भी होटल चाहिए तो लोग 100 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, और 2-3 घंटे के लिए भी आपको रूम वगैरह दे देते हैं या फिर डोरमेट्री दे देते हैं। मतलब यहाँ पर काफी अच्छी फैसिलिटी में मैंने देखा है। तो जैसे ही आपको पता है कि बालाजी के दर्शन हमें 2 दिन बाद करना है, तो फिर हमें तिरुपति बालाजी में हमारे पास 3 दिन हो गए थे। हम लोग आए थे तब 17 था, लेकिन हमें जो टोकन नंबर का डेट मिला वो 19 था। तो हमारे पास 3 दिन था, 17, 18 और 19। तो बचे हुए दिन आप नियर बाय प्लेस पे क्या क्या विजिट कर सकते हो और हमने क्या क्या किया आप वो कर लीजिएगा। तो इसके बारे में मैं आपको
अगले एक वीडियो में बता दूंगा कि आज मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आप बालाजी भगवान के दर्शन कैसे कर सकते हैं। तो 19 को सुबह सुबह हम लोग लगभग 6 बजे तक होटल में से निकल गए थे और 9 AM का हमारा ये था चेक इन वगैरह का, मतलब 9 AM का हमारा टाइम था मंदिर में पहुंचने का। तो हम लोग सुबह 6 बजे निकल गए थे और यहाँ पर टेम्पल जाने के लिए बसेस लाइन में ही लगे रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि काफी सारे ऐसे लाइन में ऐसी बसेस मिल जाएगी आपको। नॉन एसी, एसी वाली बस वगैरह मिल जाएगी। एसी बस का आपको प्राइस रहेगा 110 रुपीज वन वे का और नॉन एसी बस का रहेगा 90 रुपीज। अगर आप रिटर्न टिकट ले रहे हो वापस तो उसमें भी आपको कुछ 10 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपको नॉन एसी में लेना है या फिर एसी में लेना है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। हम जब गए थे तो हमने नॉन एसी का ही किया था, टिकट लिया था, क्योंकि वो टाइम पे काफी बारिश भी हो रही थी। एक बोलते हैं ना, जनवरी के मंथ में हमें तिरुपति बालाजी के दर्शन करते वक्त हमें बारिश का भी सामना करने को मिला था और बहुत ठंडी। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि तिरुपति में जब भी आप जाओगे तो एक बार वेदर कंडीशंस वगैरह देख के जाइएगा और ठंडी के कपड़े वगैरह भी लेके जाइएगा, क्योंकि कभी भी वहां पर बारिश वगैरह और फॉग वगैरह बहुत होता है। तो हमने नॉन एसी बस ले ली थी। रास्ते में बारिश नॉर्मल तरीके से हो रही थी, वो टाइम पे पहले ही काफी बारिश हो चुकी थी। अगर आपको बस के टिकट अंदर कंडक्टर तो होते नहीं है, वहां पर विष्णु भवन के बाहरी कंडक्टर लोग खड़े रहते हैं, तो उनसे भी आप टिकट ले सकते हो। अगर इन केस आपने टिकट नहीं लिया और आप बस में बैठकर बस स्टार्ट हो चुकी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आप बस में बैठे तो बस स्टार्ट हो गए तो रास्ते में एक छोटा सा डिपो आता है, तो वहाँ डिपो के बाहर जाके भी वहाँ पर लगभग 5 to 10 मिनट का बस स्टॉप रहती है। मे भी शायद एंट्री वेंट्री करते होंगे और ड्राइवर कंडक्टर लोग, तो वहां पर उतर के जाके आप टिकट ले लीजिएगा। वहां पर टिकट काउंटर है, वहां से भी ले लीजिएगा। लेकिन हाँ, टिकट जरूर लीजिएगा, क्योंकि जैसे बस स्टार्ट होने वाले रहते उसके 5 मिनट पहले टिकट टीसी जो रहते हैं, टिकट चेकर, वो आके चेक करते हैं कि सबके बस टिकट है क्या नहीं। तो मैंने भी बस में टिकट वहां उतरने के बाद ही लिया था, वो डिपो में जाके। तो ये आप ध्यान रखेगा, नहीं तो बिना वजह आप भगवान के दर्शन करने जा रहे हो और आपको फाइन ना लग जाए। तो बस 10 मिनट का ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लेती है और चल पड़ते हैं। रास्ते में काफी जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो बालाजी भगवान का जो टेम्पल है वो तिरुमला पहाड़ के ऊपर है, तो रास्ते में काफी कर्व वगैरह आते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपने सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह किया रहेगा पेट भर के, तो मे भी उल्टी वगैरह होने के चांसेस होते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, कैरी बैग वगैरह कैरी कर लीजिएगा। क्या है कि जैसे हम ऊपर पहुंचते हैं तो रास्ते में एक चेक पॉइंट आता है जहाँ पर हमारे पास जो भी सामान रहता है, लगेज रहता है या हर चीज का हमें चेकिंग वगैरह करना रहता है। तो बस जैसे चेक पॉइंट पे पहुंचती है सारे पैसेंजर को उतरना पड़ता है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सारी बस एक जैसी दिखती है तो कंफ्यूजन हो जाता है कि हम कौन सी बस में आए थे। तब बस का नंबर और बस कौन सी लेन में खड़ी है वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बस तो गाड़ी वगैरह लाइन में रहती है और आपको चेकिंग करके पहले ही आप आगे की तरफ चले जाना पड़ता है आपको, जो चेक पोस्ट क्रॉस करके। तो बस चेकिंग वगैरह करके आगे हमें मिल जाती है। तो नंबर और कौन सी लेन में है बस वो जरूर ध्यान रखेगा, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था कि बस हमारी कौन सी लेन में थी। नंबर मुझे याद था लेकिन मैं लेन भूल गया, तो ये बात का जरूर ध्यान रखेगा। तो बस में करीब से करीब आपको 1 से सवा घंटे का टाइम लगेगा आपको पहुंचने में, या फिर 1.5 घंटा पकड़ के चलिएगा। वैसे तो 22 से 23 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि पूरा पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पर बसेस स्लो चलती है, तो ध्यान से ड्राइवर वगैरह बस चलाते हैं। तो लगभग हम भी पहुंच गए थे लगभग 8:45 के आसपास। हमें 6:30 साढ़े 6 के आसपास की बस मिली थी और 9:30 मतलब 8:30 पौने 9 के आसपास पहुंच गए थे। हमारा जो टोकन पे जो गेट एंट्री लिखा था वो था कृष्णा तेजा सर्कल, तो वहाँ पर कृष्णा तेजा सर्कल हमें जाना था। अभी बस स्टैंड पे ही हमें उतार दिया था। फिर हमने बाहर जैसे बस स्टैंड से निकले तो हमें वहाँ पर एक ये मिले, क्या बोलते हैं, मतलब ऑफिसर मिले जो पुलिस वाले थे मे बी, या फिर यहाँ पर कर्मचारी थे। उनसे पूछा कि हमें तेजा सर्कल जाना है तो कैसे जा सकते हैं। तो वहाँ पर ऑटो वगैरह भी रहते हैं और मंदिर ट्रस्ट की फ्री बस सेवा भी चलती है, तो हमें लिटरली फ्री बस सेवा मिल गई। और जो बस के अंदर जो कंडक्टर रहता है ना, वो जो स्टॉप आता है तो वो अनाउंसमेंट भी करते हैं कि 300 वाले स्पेशल टिकट वाले यहाँ उतर जाइए, तेजा सर्कल वाले यहाँ उतर जाइए, सो एंड सो गेट नंबर वगैरह है यहाँ पर उतर जाइए। तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बस में काफी रश होती है, छोटी सी बस है और
बसों का टाइमिंग का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आती है कभी भी जाती है, इसके लिए ये बात का ध्यान रखें। वो टाइम हम लकीली थे, हमें हार्डली 5 मिनट लगे थे। जिनसे हमने हमें पूछा था उन्होंने कहा यहाँ पर बस आएगी, आप यहीं पर रुक जाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है बस, तो हमें बस मिल गई थी। एक और बात मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं बता देता हूँ कि आप जब भी तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जा रहे हो, जैसे मतलब अपने होटल से निकल के, तो अपने जो चप्पल शूज वगैरह रहेंगे ना, तो भाई प्लीज मेरा सजेशन है कि हैवी वाले या फिर कॉस्टली वाले या ब्रांडेड चप्पल वगैरह मत पहनिएगा। नॉर्मली जो स्लीपर्स रहती है जो 100 रुपीज या 150 में मिलती है वही पहन के जाइए, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो सीनियर सिटीजन है, एकदम सस्ता वाले पहन के जाइए। कैसा है कि आप जिस गेट से अंदर एंट्री करोगे तो कोई गारंटी मतलब उस गारंटी ही नहीं पड़ेगी, या फिर ये होता ही नहीं है कि आप उसी गेट से वापस बाहर आओ, आप पता नहीं कहाँ से बाहर आओगे और वो चप्पल आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोई गारंटी नहीं रहता है। तो हमारे साथ ये हुआ था कि हम चप्पल तो बाहर ही निकाल दिया था, लेकिन वहाँ पर जो चेकिंग वगैरह करते हैं तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा आगे चले जाए, वहाँ पर चप्पल स्टैंड वगैरह बना है। तो चप्पल स्टैंड तो प्रॉपरली बोलते ना, और मतलब समझ लीजिए कि 50-60 या 50-70 मीटर्स पे चप्पल स्टैंड बने हुए हैं। बट कैसा है कि चप्पल का कोई टोकन नंबर वगैरह मिलता नहीं है, तो कोई आपका पहन के चले जाएगा या फिर गुम हो जाएगा, उसका कोई गारंटी नहीं रहता है। इसके लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि नॉर्मली जो 100-150 वाला चप्पल रहता है वही डाल के आइएगा। तो इनकेस अगर गुम हो जाए तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ लोग रहते हैं ना कि भाई मेरे 80,000 के जूते हैं, तो भाई मैं तो अवॉइड करना कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को अवॉइड करो। भाई 80,000 वाले जूते अपने घर पे रखिएगा, अगर गुम हो गए तो 80,000 के आपका बजट बोलते ना कि आपका दर्शन मन से आओगे, लेकिन आपका फिर जब कॉस्टली वाले जूते या चप्पल गुम हो जाते हैं तो फिर बुरा लगता है। कोई भी चीज़ बुरी लगती है हमें, तो दर्शन मैं चाहूंगा कि आपके अच्छे से हो जाए और आप यहाँ से जाओ तो अच्छी मेमोरीज लेके जाओ। तो सजेशन मैंने आपको बता दिया, बाकी आपको जैसा ठीक लगता है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो हमने वो मंदिर ट्रस्ट की जो बस हमें वहां से मिल गई थी, हार्डली 5-10 मिनट्स, हमें ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगा था कृष्णा तीर्थ सर्कल पहुंचने के लिए। मैं पहली बार ही गया था तो मुझे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करो कैसे करो, बट मैंने मैप की हेल्प ली, गूगल मैप की, तो उसके बेस पे मैं थोड़े अच्छे से पहुंच भी गया था। और मैं तो सजेशन ये भी कहूँगा कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है कैसे जाना है, तो प्लीज़ आप आजू बाजू में पूछ लीजिएगा, क्योंकि कैसा है कि आप गुम हो जाओगे, आपका टाइम निकल जाएगा, टाइम भी वेस्ट होता रहेगा। तो सजेशन है कि आजू बाजू से लोगों से पूछ लीजिएगा कि मुझे यहाँ जाना है, गेट नंबर कहाँ है, ये वगैरह जो भी आपका क्वेरीज रहेगा वो पूछ लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग 9 बजे तक मेन गेट के पास पहुंच गए थे, जो मेन गेट के पास हमें जाना था कृष्णा तीर्थ सर्कल के पास। हम लोग 9 बजे तक वहां पहुंच गए थे। उन्होंने हमारा टोकन नंबर देखा कि हाँ हमारे पास टोकन नंबर है और हमें अंदर जाने के लिए दे दिया। ध्यान रखिएगा कि अगर जैसे आप अंदर एंट्री करोगे आपका मतलब आपके पास मोबाइल वगैरह वो लोग जमा करते हैं। हमें लगा कि बाहर वगैरह कहीं करते रहेंगे, नहीं। हम जब गए थे हमारा एंट्री कर दिया अंदर, लगभग हम लोग 10 मिनट वॉकिंग वगैरह किया, फिर हम लोग को जहाँ अंदर गए हम फिर हमारा टोकन नंबर चेक किया, टाइमिंग वगैरह देखा उन्होंने, फिर उसके बाद हमारा मोबाइल वगैरह वॉच वगैरह जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चीज है हर चीज वहां पर आपको जमा करनी ही पड़ेगी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा कि आप जहाँ पर डिपॉजिट करते हो वहाँ का तो नहीं कर रहा हो कि उसके लिए बहुत सारे अलग अलग काउंटर, अलग अलग गेट से आप जाओगे तो अलग अलग काउंटर बने रहते हैं, लेकिन आप मोबाइल कहाँ से पिक कर सकते हो ना, मोबाइल या वॉचेस जो भी रखा रहेगा उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस लोकेशन का। तो वो लोकेशन पे आप लास्ट में जब भगवान के दर्शन हो जाएंगे बालाजी के, तभी आप जाके वो मोबाइल वहां से कलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमने मोबाइल वगैरह सब डिपॉजिट वगैरह कर लिया था और फिर हमें एक अलग से चेम्बर में बिठाया गया था। वहां पर लगभग 24-25 चेम्बर वगैरह रहेंगे। वहां पर हमारा जो चेम्बर नंबर था वो 23 में हम लोग को बिठाए गए। रूम जैसा बड़ा सा हॉल था और वहीं पे बिठा के रखा था हम लोग। हमारे आगे 22 नंबर 21 नंबर और भी ऐसे हॉल्स थे और हॉल में सबको बिठा दिया था। हॉल में हम लोग लगभग 9:15 बजे के 9:15 साढ़े 9 बजे तक बैठ गए थे जाकर, और फिर बाद में उन लोग ने हमारे हॉल के बाहर का गेट वगैरह सब बंद कर दिया था। और कैसा है कि हॉल के अंदर वॉशरूम की भी फैसिलिटी है और प्लस उधर ब्रेकफास्ट वगैरह भी मिलता है। हम लोग जब गए थे तो हमें दूध दिया था उन्होंने और ब्रेकफास्ट में हमें उपमा दिया था, वहाँ पर खिचड़ी, रवा खिचड़ी भी कहते हैं, तो वो भी हमें मिला था। फिर बाद में दोपहर के टाइम लगभग 12 बजे के आसपास हम लोग को
खाने में सांभर राइस भी मिला था, सांभर राइस तो वो भी मिला था। तो खाने पीने के लिए आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको पेट भर के खाना वगैरह अनलिमिटेड फ्री ऑफ कॉस्ट वगैरह सब मिलता है, मंदिर ट्रस्ट का ही आता है। तो आपको इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया रहेगा, हमने भी कुछ नहीं किया था लेकिन हमें वहाँ पर सब कुछ मिला था, वॉशरूम वगैरह भी है। लगभग हम लोग वहाँ पर 3 बजे तक उसी हॉल में बैठे रहे थे, 3 बजे तक उसी हॉल में बैठे रहे थे। 3-3:15 बजे के बाद आए, हमारे हॉल का लॉक ओपन किया, वो लोग ने ताला खोला और फिर हमें लाइन में जाने दिया। मैं भी हमारे आगे जो भी ऐसा हॉल वगैरह रह गए तो उनको पहले जाने दिया गया, फिर हमको जाने दिया गया। जैसे ही हम हॉल में से बाहर निकले, फिर हम लोग की जो लाइन क्विज वगैरह चालू हुई लाइन, तो वहां से टेम्पल बालाजी के भगवान के दर्शन करने में हम लोग को ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 घंटा लगा। 1 से सवा घंटे में हमारे बालाजी भगवान के दर्शन हो गए थे। मैं अंदर के आपको कुछ वीडियोस वगैरह दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं आपको बाहर का ही वगैरह दिखा दूंगा और कुछ फोटोज मैं आपको शेयर कर दूंगा। हमें लगभग सवा घंटे से 1.5 घंटे में हमारे बालाजी भगवान के दर्शन हो गए थे। दर्शन करके हम लोग जब बाहर आए, तब बाहर काफी बड़ा, बोलते हैं ना, काफी बड़ा कंपाउंड है टेम्पल्स के बाहर। तो यहाँ पर हमने टाइम स्पेंड किया, मैंने अपने फैमिली के साथ फोटोज वगैरह लिए। यहाँ पर एलिफेंट भी आए थे, भगवान के दर्शन उन्होंने भी किए, उनको भी करवाए गए। तो काफी पीसफुल जगह है, यहाँ पर अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हो। फिर बाद में हम लोग जब बाहर आए, फिर हम बाहर आए और मैं चले गया, मेरी मॉम और मेरे साथ मेरी भांजी थी, मेरे भाई की लड़की, उन दोनों को मैंने एक जगह प्लेस पे बिठाया और मैं चले गया हमारे मोबाइल और कैमरा कलेक्ट करने के लिए। तो मैं ज्यादा से ज्यादा, मतलब समझ लीजिए मुझे 10 मिनट्स वॉकिंग लगा। पहले तो मुझे कंफ्यूज हो कि मुझे कहाँ जाना है, किसे जाना है। फिर मैंने पूछ के वहाँ पर जो कर्मचारी वर्कर्स लोग रहते हैं, जैसे साफ सफाई करने वाले, मैंने 2-3 लोगों से पूछा तो उन्होंने मुझे प्रॉपरली गाइड किया कि आप वहाँ चले जाए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हिंदी काफी कम लोगों को बोलने आती है, इंग्लिश में भी कम्युनिकेट अच्छे से कर सकते हैं। कुछ लोगों को आती है हिंदी, कुछ लोगों को इंग्लिश आती है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वो लोगों ने काफी मुझे अच्छे से गाइड किया और मैं मोबाइल लेने चले गया था, मोबाइल और कैमरा। तो मैं आपको सारा चीजें बता देता हूँ कि मोबाइल कहाँ से मिलेगा और इस जगह की लोकेशन भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो बालाजी भगवान के दर्शन करने में और मतलब बोलते हैं ना, वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करे, फिर हमने प्रसाद वगैरह जो भी शॉपिंग वगैरह करते करते हम लोग को इवनिंग के लगभग 6:30 बज गए थे। बालाजी भगवान के दर्शन करने में हम लोग को लगभग 5 बज गए थे और बाकी थोड़ा इधर उधर टाइम स्पेंड किया, उससे करीब 6:30-7 बज गए थे मैं तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के बाद। और एक और बात बता देता हूँ कि तिरुपति बालाजी में भोजनालय वगैरह भी है, तो आप यहाँ पर भोजन भी कर सकते हो। भोजनालय का टाइमिंग वगैरह और लोकेशन वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो जरूर देख लीजिएगा। हमने तो पेट भर के दोपहर में और सुबह खा लिया था, तो हमने भोजनालय में भोजन तो किया नहीं था। लेकिन फिर भी मैं, आप लोग कभी आओ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, तो एक बार भोजनालय में भोजन कर लीजिएगा एज अ प्रसाद तरीके का। भले आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मेरा सजेशन है कि एक बार आप खा लीजिएगा भोजनालय में, तब भोजन वगैरह कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं टाइमिंग वगैरह सब दे दूंगा आपको। और दूसरी बात कि यहाँ पर 90% मैंने देखा है लोगों को विदाउट चप्पल ही घूमते हैं, तो आप लोग भी बिना चप्पल के घूमोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अच्छे से घूम सकते हो। और यहाँ पर जहाँ पर मतलब बोलते हैं ना, थोड़ी डिस्टेंस पे वॉशरूम वगैरह भी है, वहाँ पर पैर धोने के लिए अलग से, मतलब बोलते हैं ना, टंकी वगैरह जैसा बना के रखा है, तो आप पैर भी धो सकते हो प्रॉपरली। और फिर मंदिर में या फिर कहीं पे भी जा रहे हो तो आप विजिट कर सकते हो। पैर तो एकदम क्लीन रहेगा, वॉशरूम में जाइए या टेम्पल में जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो शॉपिंग वगैरह करने के बाद, प्रसाद वगैरह लेने के बाद हम चल पड़े थे हमारे बस स्टैंड के पास, ताकि वहां से हमें तिरुपति के लिए बस मिल जाए। यहाँ पर जो मंदिर ट्रस्ट की जो बस चलती है, यहाँ पर एक टाइम टेबल वगैरह भी लगा था। हम रुके लेकिन हमें वो बस मिली नहीं। हम 10 मिनट रुके, 15 मिनट रुके, बस आ ही नहीं रही थी। टाइम टेबल तो लिखा था पर कोई ये नहीं था कि बस कब आ रही है कब नहीं आ रही है। तो हम धीरे धीरे वॉकिंग करते करते हम हमारे बस स्टैंड तक पहुंच गए थे। हमें लगभग 15-20 मिनट लग गया था हमें बस स्टैंड पहुंचने में। और बस स्टैंड पे तो ऐसे बस लगी हुई होती है, आपको जो बस प्रीफर लगती है, एसी वाली या नॉन एसी, या फिर आपने रिटर्न टिकट लिए एसी वाले में तो आप एसी में जाके बैठ जाइए, नॉन एसी लिए तो नॉन एसी में बैठ जाइए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको इसके लिए। मैंने आपको मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो प्रॉपरली शेयर किया है।
कोशिश किया है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन जरूरी है वो देने की कोशिश की है, और कुछ अगर इन्फॉर्मेशन रह गए तो मैं आपको एक दूसरा वीडियो बना के जो देने वाला हूँ, जिसमें आप पैदल यात्रा करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए क्या रूल्स वगैरह रहता है, क्या टोकन नंबर लेना जरूरी रहता है, क्या टाइमिंग वगैरह क्या है, तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन अगर रह गई है तो मैं उसमें जरूर शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने 2 दिन, हमारे पास 3 दिन थे तिरुपति बालाजी में, हमने एक दिन में तो हमारे सिर्फ बालाजी के दर्शन हुए थे, और बाकी के 2 दिन में हमने क्या किया और आप कहाँ कहाँ प्लेस में विजिट कर सकते हो और नियर बाय प्लेस क्या है, वो इन डेप्थ डिटेल्स, वो भी रीजनेबल रेट में कैसे आप जा सकते हो, वो मैं प्रॉपरली आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।